फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। भारत के प्रथम क्रांतिकारी के रूप में विख्यात मंगल पांडे देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी कहलाते हैं। उनके द्वारा शुरू किया अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह देश में हुआ था वो जंगल की आग की तरह फैल गया था। इस आग को अंग्रेजों ने बुझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन देश के प्रत्येक नागरिक के अंदर ये आग भड़क चुकी थी कि बदौलत 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए थे। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर सामने से ब्रिटिश अफसर पर हमला बोल दिया था, जिस वजह से उनको फांसी हो गई थी। मात्र 30 साल की उम्र में उन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कुर्बान कर दिया। मंगल पांडे जी का नाम हिंदी में शहीद के नाम के पहले ही विख्यात है। पहली बार इनके नाम के आगे शहीद लगाया गया था। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगमा गांव जिला बलिया में हुआ था। ये आज के समय में उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास है। ये एक ब्राह्मण परिवार से थे जो हिंदुत्व के बहुत मानते हैं। इनके हिसाब से हिंदू धर्म सबसे ऊंचा होता है। पांडे जी ने 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में ज्वाइन कर ली थी। कहा जाता है कि सेना एक ब्रिगेड के कहने पर उन्होंने इसमें शामिल किया गया था। वो मार्च बहुत तेज किया करते थे। यहाँ उन्होंने पैदल सेना में सिपाही बनाया गया। मंगल पांडे बहुत अच्छे सिपाही थे, जिनके बाद उन्होंने 34 भी बंगाल नेटिव एंट्रीफी में शामिल किया गया। यहाँ ब्राह्मणों के भारी मात्रा में शामिल किया जाता था। मंगल पांडे महत्वाकांक्षी थे। वो काम को पूरी निष्ठा और लगन से करते थे। वो भविष्य में एक बड़ा काम करना चाहते थे। अंग्रेजों के जुल्म भारत में बढ़ते ही जा रहे थे। उनके सितम से पूरा देश आज़ादी के सपने देखने लगे थे। मंगल पांडे जिस सेना में थे वो बंगाल की इस सेना में एक नई राइफल की लाया गया। ये एनफील्ड 53 में कारतूस भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था, और ये अफवाह उड़ी थी कि इस राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। इस बात ने पूरी सेना में हड़कंप मचा दिया। सभी को लगा कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करने के लिए ऐसा किया है। हिंदुओं को लग रहा था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। हिंदुओं के लिए गाय उनकी माता के समान होती है, जिनके वो पूजा करती है। इस हरकत से वो सब अंग्रेज सेना के खिलाफ खड़े हो गए थे। सबके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की भावना जाग उठी थी। फरवरी 1857 को इस राइफल को सेना में बांटा गया। सबको इसका उपयोग करना सिखाया जा रहा था। जब अंग्रेज अफसर ने इसे मुंह से लगाकर बताया तो मंगल पांडे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने अफसर के गुस्से का सामना करना पड़ा था। इस घटना के बाद उन्होंने सेना से निकलने का फैसला किया था। 29 मार्च 1857 को उनकी वर्दी और राइफल वापस लेने का फैसला सुनाया गया। एक अफसर जनरल ह्यूरोज उनके तरफ बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन पर हमला बोल दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों से डर के मारे कोई भी आगे नहीं आ पाया। पांडे ने अफसर पर गोली चला दी। वो साथ में अफसर के एक बेटे बाऊजी सेना में भी था, उस पर भी गोली चला दी।
उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर भी गोली चलानी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश अफसरों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद उनके पैर में गोली लग गई थी। इस घटना से पूरी अंग्रेज सरकार हिल गए। मंगल पांडे की हिरासत में रखा गया। वहाँ उन्हें 1 हफ्ता ठीक होने में लगा। ऐसा माना गया कि मंगल पांडे को कोई दवाई दी नहीं गई थी, जिस वजह से उन्हें ये कारनामा किया, लेकिन मंगल पांडे ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा किसी ने उन्हें कोई दवाई नहीं दी, ना ही किसी के कहने पर वो दबाव में आकर उन्होंने ये काम किया है। मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल करने का फैसला सुनाया गया। 6 अप्रैल 1857 को फैसला हुआ कि 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दी जाएगी, लेकिन ब्रिटिश अफसर के इस मंगल पांडे का डर बैठा गया था। वो उनके जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 18 की बजाय 10 दिन पहले 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटक दिया। अंग्रेज अफसर ने मंगल पांडे की मौत के बाद ही उनका खौफ था। वो उनके लाश के पास जाने से भी कतरा रहे थे। उनके मरने के 1 महीने के बाद मई उत्तर प्रदेश में एक सेना की छावनी में इस घटना के विद्रोह में बहुत से लोग सामने आए। वो सभी कारतूस राइफल के उपयोग का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे ये विद्रोह विकराल रूप लेने लगा था। सरकार ने उनकी छवि को खराब करने की बहुत कोशिश की। 1857 में मंगल पांडे को विद्रोही के रूप में सबके सामने लाया गया, लेकिन भारत की जनता अपने शहीद भाई की कुर्बानी को बखूबी समझती है। वो उनके झूठी बातों में नहीं आए। मंगल पांडे ने जिस बात की शुरुआत की थी, उसे अपने मंजिल में पहुंचाने में 90 साल का लंबा सफ़र तय करना पड़ा। शुरुआत उनकी थी, जिनसे प्रेरणा लेकर लाखों लोग स्वतंत्रता के लड़ाई में कूद पड़े, और इसी सब के चलते 1947 को हमें आज़ादी का स्वाद चखने को मिला। ऐसे महापुरुष को पूरा देश सलाम करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।